ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। कुछ संसार में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको भगवान मृत्यु लोक में जन्म तो दे देता है पर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। और संसार में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते रहे। पर शिव कथा कहती है कि अगर भगवान ने तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, अगर इस संसार में आप जन्मे हो, मृत्यु लोक में जन्मे हो और भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, पूरा शरीर परमात्मा ने अगर अच्छा दिया है, तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि मुझे मरते दम तक अपने चरणों में लगाकर रखना, एक लोटा जल चढ़वाते रहना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते। यदि संसार में जन्म मिला है तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद इस मानव शरीर को जो आपने दिया है, वो मानव शरीर को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? कितने दिन की कथा है कवर्धा क्षेत्र में? जम के बोलो जरा। 5 दिन की। अब 5 दिन की कथा में भी एक दिन तो तुम यहां से निकलने में, वहां से निकलने में, बैरिकेड कूदने में, यहां से निकलने में, वहां से निकलने में निकाल दोगे तो बचेंगे कितने दिन? 4 काय को बीच के 3 दिन, आखिरी दिन तो विराम का हो जाता है। कथा पूरी होते 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 तुम अपने घर जाने की तैयारी कर लो, समय ऐसे निकल। शिव कथा कह रही है अगर पड़ोसन भी यदि आपसे बात करना चाहती है तो थोड़ा सा उसको कोनी मारकर कहना, तेरे हाथ जोड़ती हूं, शांति से बैठ जाए, अभी मुझे कथा सुन लेना। अभी हम आशीष तिवारी जी के साथ आ रहे थे तो हमने आशीष तिवारी जी से कहा कि तुम्हारे पापा ने, गणेश प्रसाद तिवारी जी ने, कवर्धा शहर छोड़कर ये छोटा सा जो गांव है, इस छोटे से गांव में इस कथा को रखा। तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आशीष, आपके पापा को, आपको और सारे कवर्धा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, कम से कम उन्होंने छोटा सा गांव इस कथा के लिए चुन लिया। बड़े बड़े शहर के लोग, बड़ी बड़ी जगह के लोग साधन से, गाड़ी से, मोटर से, ट्रेन से, फ्लाइट से कथाओं में पहुंच जाते हैं, पर छोटे छोटे गांव के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो कम से कम आज यदि यजमान परिवार ने इस पवित्र कथा को, यदि कवर्धा वासियों ने इस कथा को यदि छोटे से गांव में रखा, तो इस गांव की भी उन्नति और साथ में गांव में रहने वाले सभी, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, सब इस कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना लें।